हुआ। बस इस तरह की जॉब्स के लिए अब मैं दोबारा तो अप्लाई नहीं करूँगी और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँ, बंदे को अपना दोस्त समझ रहे होते हैं और आप उसको बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अपने STI 2025 के इंटरव्यू के बारे में बताऊँगी। अब ये बताने का एक मकसद है और वो मकसद यही है कि आप लोग मतलब जो बच्चियां हैं जो चाहती हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जो क्रेज़ी हैं कि बस गवर्नमेंट जॉब, उनके अलावा उनको कुछ नज़र ही नहीं आता, तो उनको रियलिटी का भी तो पता होना चाहिए ना। कोई एक इंसान अगर अपनी स्टोरी शेयर करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो अगर इससे किसी एक बंदे का भी फ़ायदा हो जाएगा तो आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब हुआ क्या कि 2025 में इन लोगों का सिस्टम बहुत चेंज था एज़ कम्पेयर टू 2024 का जो STI की इंटर्नशिप्स आई थी, स्कूल टीचर इंटर्नीज़ जो सीट्स अनाउंस हुई थी, तो पिछला जो सिस्टम था ना दैट वाज टू गुड। लेकिन इस बार का सिस्टम इट वाज मतलब शुरू दिन से इसमें ग्लिचेस आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने अपनी सीट्स अनाउंस की, पोर्टल को ओपन किया, पहले तो पोर्टल ओपन होते होते ही बहुत सारे दिन गुजर गए एंड देन फाइनल डेट के ऊपर मुझे ये था कि मैं क्रेज़ी थी। लास्ट टाइम मेरा बहुत अच्छा मेरिट था, मेरे इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स थे। द प्रॉब्लम वाज लास्ट टाइम कि मेरा सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा था। मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था और जिन सब्जेक्ट्स में उनके पास सीट्स अवेलेबल थी, वैकेंसीज थी, तो वो मैच नहीं हो रहा था। एंड दे सेड कि अच्छा हम उन लोगों को चांस देना चाहते हैं जिनके पास सेम वैकेंसीज के अकॉर्डिंग डिग्रीज़ हैं। सो आई वाज लाइक ठीक है, लेकिन इस दफ़ा वही मोटिवेशन थी, वही रीज़न था, वही रीज़न इस चीज़ की मोटिवेशन, व्हाट आई एम सेइंग, मतलब इस दफ़ा यही मोटिवेशन थी कि अगर पिछली दफ़ा हो गया तो इस दफ़ा भी हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली हर साल सीट्स चेंज होती रहती हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो पहला ये था कि बहुत मुश्किल से पोर्टल ओपन हुआ, VPN लगा के और रातों को देर तक जाग के अलार्म लगा के कि सुबह 3 बजे, सुबह 5 बजे बैठ के और मैं प्रोसेस कर रही होती थी। एंड लिटरली उसके 4 से 5 पेजेस थे और एक दिन में सिर्फ एक ही पेज फिल कर पाती थी एंड देन उसके बाद नेक्स्ट। बहुत मुश्किल से वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ। देन जब बारी आई चालान पे करने की, चालान पे किए बगैर जो है वो एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं होनी थी। चालान पे करने की जब बारी आई तो उसमें उन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ था कि सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब में ही चालान पे होगा, कहीं और चालान पे नहीं होगा। तो वो एक नेक्स्ट प्रोसेस जिसमें नेक्स्ट स्ट्रगल शुरू हो गई है। जब मैं बैंक ऑफ पंजाब गई, लास्ट डेट थी, बाद में तो इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी थी, लेकिन उस दिन बिकॉज हमें नहीं पता था ना उस दिन की डेट एक्सटेंड हो जाएगी या हो गई है। पूरा वहाँ पे भरा हुआ है, रश लगा हुआ है। एंड नेक्स्ट वहाँ पे जो स्ट्रगल आई कि वहाँ पे जो बंदी बैठी हुई है काउंटर के ऊपर या जो भी वो जो भी हम उनको कहते हैं, उसका फुल एटीट्यूड, उसने कहा कि STI की तो चल ही नहीं रहा ना, पोर्टल ही नहीं चल रहा, उसकी वेबसाइट ही नहीं चल रही, आप फीस नहीं पे। अब वो ये है कि अगर आप, ये था कि अगर आपके पास चालान नहीं होगा फील्ड वाला तो आप उसको अपलोड ही नहीं कर सकते, और जब आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो वो एक पूरा जो है वो प्रोसेस बहुत मुश्किल, बहुत टायरिंग था। उसके बाद नखरे दिखाने के बाद उन्होंने हमारा चालान जो है वो रिसीव किया, उसको जो भी उसका प्रोसेस था वो करके हमें जो पेड चालान है वो दिया। मैं घर आई तो मैंने फिर से एक और स्ट्रगल शुरू हो गई कि अब ये जो चालान फॉर्म है इसको पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। फिर जी वो बहुत मुश्किल से अपलोड हुआ। देन उसके बाद ऑब्वियसली पिछले साल भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि एक डेट आती थी कि इस दिन मेरिट लिस्ट लगनी है। फिर उन्होंने ऐसे ही किया था कि एक दिन जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट लगनी है, वो नोटिफिकेशन में आया हुआ है, जो आप उनका नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है उन्होंने, उसमें लिखा हुआ था कि इस दिन नोटिफिकेशन के मुताबिक मेरिट लिस्ट लगनी है। लेकिन उस दिन तो ऑब्वियसली स्कूल वालों ने मेरिट लिस्ट लगाई भी नहीं हुई थी इस बार तो, बिकॉज पोर्टल पे तो कुछ था नहीं, तो स्कूल का चक्कर। देन ऑब्वियसली स्कूल वाले बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थे, बिकॉज मैं ये तो नहीं करूँगी ना कि वो हमारे इंतज़ार में बैठे हुए थे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना। हमें भी पता है और उनको भी पता है कि स्कूल में ऑब्वियसली सब बिज़ी होते हैं, टीचर्स की डिफरेंट